नमस्कार, मैं पुष्पेश पांडे रानीखेत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर हूँ वर्तमान में। और ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है, गर्व की बात है कि हमारा महाविद्यालय अपनी विकास यात्रा के 50 वर्ष गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समारोह को मनाने के लिए जा रहा है। सन 1973 में स्थानीय जनता के प्रयासों के फलस्वरूप उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रानीखेत महाविद्यालय की स्थापना करी गई। वह महाविद्यालय जो मॉल रोड स्थित एक स्थान से चला और चिड़ियानौला में एक बृहद क्षेत्र में अपने विस्तार में आज खड़ा है और बहुत से लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया है। उनके फलस्वरूप आज इस दूरस्थ प्रदेश के हमारे जो भौगोलिक विविधताओं वाला प्रदेश है, इसमें यहाँ के बच्चों के लिए, इस क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए उच्च शिक्षा सहज उपलब्ध हो पा रही है। हम अपने सभी यहाँ की स्थानीय जनता से, हमारे महाविद्यालय के जो अभिभावक हैं उनसे, हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे इस क्षेत्र के जो छात्र हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि अपने महाविद्यालय को एक बार फिर से पहचानें, उसमें आएँ और इन 50 वर्षों में महाविद्यालय को किस रूप में देखते हैं उसको ज़रूर यहाँ करके हमारा हौसला, हमारा उत्साहवर्धन हमारे महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों का, हमारे उन सभी कर्मचारियों का, हमारे छात्र प्रतिनिधियों का आप अवश्य कीजिए। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन 50 वर्षों में जो महाविद्यालय ने अपनी विकास यात्रा पूरी करी है, इसमें मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से और मेरे सभी जो महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएँ, कर्मचारी और हमारे सभी छात्र हैं, वो इस समारोह के साक्षी बनेंगे। और इस कार्यक्रम को हमने अपने सीमित जो संसाधन हैं उनके फलस्वरूप करने का प्रयास किया है। इसमें हमारी स्थानीय जनता जो है, चिड़ियानौला क्षेत्र की और रानीखेत क्षेत्र की, उन्होंने हमको बृहद काफ़ी सहयोग दिया है, बहुत हौसला अफजाई करी है और सभी लोगों के प्रयासों से आज हम इस योग्य हुए हैं कि हम अपने महाविद्यालय परिवार का इस एक आयोजन को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस मामले में भी अपने को एक भाग्यशाली मानता हूँ। जब मैं 1996 में यहाँ पर आया था गढ़वाल से ट्रांसफ़र होकर के, तब से लेकर के सन 2014 तक एक लंबा समय मुझे यहाँ पर कार्य करने का एज ए प्रवक्ता मिला। जो महाविद्यालय में कमियाँ रह गई थी या मुझे लगता था कि हमारे क्षेत्र के महाविद्यालय में होना चाहिए, तो मैंने नवंबर 2021 में पुनः पीजी प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया और इन 2 वर्षों के अंदर ही राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग के परिणाम स्वरूप और हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी एवं हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी के सहयोग से हम इन 1.5-2 वर्षों के अंदर ही इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहे हैं। हमने वाणिज्य संकाय की मांग करी थी, हमने कला संकाय की मांग करी थी और विभिन्न विषयों की मांग करी थी, महिला छात्रावास की मांग करी थी, साथ ही साथ महाविद्यालय की पूरी 4 दीवारी की मांग करी थी और कई प्रस्ताव हमने राज्य सरकार को भेजे थे। और आप सभी के सहयोग से आज हम इस दिशा में लगभग पूर्णता प्राप्त करने की स्थिति में हैं। महाविद्यालय एक मॉडल कॉलेज के रूप में उभर करके आया है इन 50 सालों में और इस वर्ष हमने पूर्ण आप कह सकते हैं कि प्रयासों के फलस्वरूप 2012 से यहाँ पर नेट नहीं हुआ था यूजीसी का, वो हमने अपनी टीम के साथ मिलकर के 6 महीने की तैयारी के साथ बहुत ही सफलता से प्राप्त किया और अभी वर्तमान में हम उत्तराखंड के तीसरे महाविद्यालय हैं जो B+ हैं। 119 महाविद्यालयों में अधिकांश महाविद्यालय हमारे B श्रेणी में हैं, लेकिन रानीखेत महाविद्यालय B+ में है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी IQAC जो सेल है हमारा, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रसून जोशी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस महाविद्यालय के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दिया। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि जो 23 तारीख का हमारा स्वर्णिम इस गोल्डन जुबली का जो प्रोग्राम है, उसमें आप सभी आइए। हम अपने उन संघर्ष वाले साथियों को, जिन्होंने 1973 से पहले इस महाविद्यालय के लिए संघर्ष किया, जो हमारे पास आज यहाँ पर रानीखेत क्षेत्र में हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, हम सभी का उत्साहवर्धन करें, हम उनको सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ 1973 से लेकर के 1975 के बीच में हमारे वो साथी जो यहाँ के पहले द्वितीय बैच में रहे, वो यहाँ पर आएंगे तो हमें बहुत गौरव
और आनंद होगा महाविद्यालय परिवार को कि वो हमारे बीच में रहेंगे। तो हमारा महाविद्यालय चाहता है कि हम उनको सम्मानित करें, उनसे उनके संस्मरणों को सुनें। कई हमारे साथी ऐसे हैं जो स्वीडन में हैं, यूके में हैं, दुबई में हैं और देश के अंदर ही विभिन्न जगहों में हैं। बड़े दूरस्थ क्षेत्रों से, बड़े दूर दूर से क्षेत्रों से, महानगरों से हमारे महाविद्यालय को वो देखना चाहते हैं कि मैं सन 73, 74, 75 में, सन 80 में जब उन्होंने यहाँ पर प्रवेश लिया और आज वो महाविद्यालय किस दशा में है। तो मैं सोचता हूँ कि हम शायद उनकी ये जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उनको सार्थक करने में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठा रहे हैं और उठा पाएंगे। उनके सजेशन स्वागत योग्य रहेंगे हमारे लिए और इस दिशा में हमने उनको सम्मानित करने का एक प्रयास करने का सोचा है। कुछ कल्चरल प्रोग्राम हमने यहाँ पर करने के सोचे हैं जो हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रस्तुत करेंगे। इस संपूर्ण प्रोग्राम में यहाँ के स्थानीय विधायक, उनका बहुत सहयोग हमको मिला है, माननीय सांसद जी का बहुत सहयोग मिला है। दोनों ही लोग हमारे यहाँ पर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर हैं और मैं सोचता हूँ कि हम इन कार्यक्रमों को एक अच्छे ढंग से अपने इस क्षेत्र में संपादित कर पाएंगे। सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ साथ हमारे जो सारे लोग यहाँ पर आएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि उनके संस्मरणों को भी हम अपने बीच में ला सकें और हमारे लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ हमारा ये भी है कि कुछ पुराने छात्र और छात्राएँ यदि अपने कुछ गाने, अपने डांस और इन चीज़ों का भी प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे तो हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर कुछ हो, खुला मंच हो, तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम भी हम करेंगे। लोक संस्कृति विभाग उत्तराखंड हमको काफ़ी सहयोग कर रहा है। उनके माध्यम से हमको जो हमारा प्रदेश का प्रमुख नृत्य है छोड़िया नृत्य, तो उसकी एक टीम हमको अल्मोड़ा के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं चौहान साहब, उनकी मदद से और जो उनकी डायरेक्टर निदेशक महोदया हैं भट्ट मैडम, उनके सहयोग से हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो छोलिया डांस का प्रोग्राम है, उसके साथ साथ लोक संस्कृति विभाग की तरफ से, गोकुल बिष्ट जी की तरफ से कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम, 2-4 सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ को 24 तारीख को प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही साथ क्षेत्रीय निदेशालय संस्कृति विभाग का और म्यूजियम जो है, संग्रहालय जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का अल्मोड़ा वाला, तो उनके डायरेक्टर चौहान साहब हम यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं महाविद्यालय में सहयोग करने के लिए, जो यहाँ की लोक कला संस्कृति को और बेसिकली यहाँ के नेशनल मूवमेंट को लेकर के होने वाली है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय के छात्र उत्तराखंड के मोटे अनाज को लेकर के एक छोटी सी यहाँ पर स्टॉल लगाएं, जिससे हमारे उन खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिले और लोगों का क्या कहते हैं एक जागरूकता पुनः अपने पुराने उन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उनके प्रति हमारा एक लगाव बने, उसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर करें। हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की जो यूनिट है जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, तो वो लोग भी मतदाता जागरूकता को लेकर के एक छोटा सा स्टॉल यहाँ पर लगाएंगे। महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ जो ड्राइंग, पेंटिंग में कुछ अपना एक हुनर रखते हैं, उनका भी आग्रह था कि सर हम भी एक छोटी सी एक अपनी स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो हमने उनको भी मौका दिया है कि आप भी अपने हुनर को दिखाएं और जो बाहर से हमारे सभी छात्र छात्राएँ आ रहे हैं उनको भी लगे कि निश्चित रूप से महाविद्यालय जो है एक विकास की तरफ चल रहा है। और निश्चित रूप से मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, आप सभी का इस स्वर्ण जयंती समारोह में बहुत ही स्वागत है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। महाविद्यालय परिवार की तरफ से यदि कहीं पे भी कोई कमी रह जाती है तो ये समझिए कि आपका अपना परिवार है, तो परिवार में आपको सहयोग देना है और आप सहयोग देंगे। किसी भी तरह की कोई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे, बस आपका सहयोग अपेक्षित है, हम चाहते हैं। और आपको आकर के यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इन 2 वर्षों में जितना व्यक्तिगत मेरे से हो सकता था मैंने सरकार